डॉक्टर जेम्स एसडेल ने बंगाल में सन 1843 से 1846 तक करीब 400 बड़े ऑपरेशन किए। आज के समय में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने वाली दवा दी जाती है, लेकिन डॉक्टर जेम्स एसडेल ने ये सभी ऑपरेशन तब किए जब बेहोश करने वाली दवा की खोज भी नहीं हुई थी। बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद इन मरीजों में न कोई दर्द होता था, न ही ऑपरेशन के दौरान किसी की डेथ हुई। तो उन्होंने ये किया कैसे? डॉक्टर एसडेल ऑपरेशन से पहले अपने मरीजों को हिप्नोटाइज करते थे और उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देते थे कि ऑपरेशन में न उन्हें कोई दर्द होगा, न ही कोई इन्फेक्शन। चौंकाने वाली बात यह है कि 178 साल पहले कैसे एक सर्जन ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करते हुए लोगों को फायदा दिलाया। तो दोस्तों, माइंड डोज यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में हम आज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में बात करेंगे। आपका मन एक बाग की तरह है, आप इस बाग के माली हैं। आप अपने थॉट को बीज की तरह दिन भर अपनी आदतों के अनुसार अपने माइंड में बो रहे हैं। जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपनी बॉडी और अपने एनवायरनमेंट में मिलता है। आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या, जिसके बारे में लोग इतना बातें कर रहे हैं? आपके माइंड के दो लेवल हैं, कॉन्शियस माइंड, तर्क करने वाला लेवल, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जो कभी तर्क नहीं करता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और अपनी आदत के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। आपके इमोशन और क्रिएटिविटी का स्थान आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। आपका माइंड इसी तरह काम करता है जैसे किसी जहाज का कप्तान डेक पर खड़ा होकर जहाज को डायरेक्शन देता है और इंजन रूम के वर्कर कमांड को फॉलो करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं होता कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे सिर्फ कप्तान की कही बात मानते हैं। अगर कप्तान का कंपास खराब हो जाए या किसी और वजह से वो गलत आदेश देगा तो जहाज किसी चट्टान पर टकरा सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी वर्कर कप्तान को पलटकर कभी जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेश का पालन होता है। इसी प्रकार आपका कॉन्शियस माइंड कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का कंट्रोलर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जहाज के कर्मचारियों के समान होता है, जो केवल कॉन्शियस माइंड के दिए गए आदेशों को मानता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को सच समझता है और वह यह मान लेता है कि आप इस कार्य को कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से ऐसा कहते रहेंगे कि मैं वह गाड़ी नहीं खरीद सकता, वह घर नहीं खरीद सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेशों को स्वीकार कर लेता है और आप जीवन भर इन सब चीजों से दूर रहेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड विवाद नहीं कर सकता, यह केवल वही करता है जो आप इसके ऊपर लिखते हैं। ये कॉन्शियस माइंड के निर्देशों को अंतिम समझता है। इसी कारण आप हमेशा जीवन की किताब पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अनुभव हैं। क्यों एक आदमी दुखी है और दूसरा खुश? क्यों एक इंसान के पास खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा इंसान झुग्गी झोपड़ियों में कठिनाइयों के साथ जिंदगी गुजार रहा है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ठीक भी हो जाता है, वहीं दूसरा नहीं हो पाता? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार फेमस ओपेरा सिंगर कैरुसो स्टेज परफॉर्मेंस देने से पहले इतना नर्वस हो गए कि उनके चेहरे से पसीना बहने लगा। उनको लगा कि वो गा नहीं पाएंगे और लोग उन पर हंसेंगे। कुछ ही देर बाद स्टेज के पीछे खड़े लोगों के बीच वो जोर से चिल्लाए, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। बड़ा मैं से उनका मतलब सबकॉन्शियस माइंड से था। वह अपने कॉन्शियस माइंड को आदेश दे रहे थे। कुछ देर बाद जब उनका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गए और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्टेज शो किया। इससे ये पता चलता है कि कैरुसो को मन की दोनों अवस्थाओं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज्ञान हो गया था। जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नेगेटिव इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैदा हुए। कॉन्शियस माइंड पांचों इंद्रियों की सहायता से डिसीजन लेता है और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के डिसीजन को बिल्कुल सच मान लेता है। कैरुसो के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। ज्यादा भीड़ की वजह से उनका कॉन्शियस माइंड यह मान रहा था कि वो गाना नहीं गा पाएंगे। ऐसा ही एक बार कॉलेज की एक लड़की के साथ भी हुआ। क्रिसमस की एक शाम को कॉलेज की एक सुंदर सी लड़की ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वे ये कहने ही वाली थी कि मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी, लेकिन ऐसा कहने से पहले उसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की ये लाइन याद आ गई कि कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं, जिससे आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो लड़की ने बुक की इस लाइन को फॉलो किया और कहा, यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा सबकॉन्शियस को पता है कि ये मेरे पास कैसे आएगा। उसी शाम के ठीक 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा था। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था, तभी वो बैग उसे मिल पाया। इस बात को एक अन्य सरल उदाहरण से समझते हैं। जब आप कहते हैं
मुझे मशरूम पसंद नहीं है और आपको मशरूम ही खाने के साथ मिलते हैं तो आपको कब्ज हो जाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको कहता है। कॉन्शियस माइंड को मशरूम पसंद नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो ये आपको ठीक समय पर उठा देगा। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ भी होगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपके पास जो मन है आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। जिस चीज की आप मानसिक रूप से चाहत रखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक लड़की स्किन डिजीज के साथ ही अर्थराइटिस से जूझ रही थी। कई डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसका पिता चाहता था कि उसकी बेटी कैसे भी ठीक हो जाए। उसके पिता ने 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वह अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ तक दे सकता है। एक दिन परिवार अपनी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में इनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई। पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया और तुरंत उसी वक्त उसकी बेटी का अर्थराइटिस और स्किन डिजीज ठीक हो गई। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को केवल पॉजिटिव सजेशन ही दें। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं ले सकता। ये आपके कॉन्शियस माइंड की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद और बहस नहीं करता। आपका सबकॉन्शियस माइंड जमीन की तरह है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीजों को एक्सेप्ट करता है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट हमेशा आपका अपोजिट काम करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को प्रूव करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सच्चे हैं या झूठे हैं। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सच समझते हैं, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर काम करते हुए रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सच समझा था। अगर कोई एक्सपीरियंस हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज करके आपसे कहता है कि आप नेपोलियन बोनापार्ट या एक बिल्ली या कुत्ता हैं, तो आप उसकी सटीक नकल करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी कुछ समय के लिए बदल जाएगी। आप अपने उसी रूप पर विश्वास करेंगे जो आपको बताया गया है। एक अच्छा हिप्नोटिस्ट अपने किसी एक स्टूडेंट को हिप्नोटाइज करते हुए कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है और किसी दूसरे स्टूडेंट को कहता है कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी और से कहता है कि वो पत्थर की मूर्ति है। तो हर एक स्टूडेंट हिप्नोटिस्ट के बताए अनुसार ही एक्ट करेगा, बिना इस बात को जाने कि उसे जो बताया गया है वो सच नहीं है। एक बार एक सिंगर को वॉइस ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो इस इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन पिछले 3 ऑडिशन में वो डर की वजह से बुरी तरह से फेल रही थी। इस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा खुद से कहते रहती थी कि जब मैं ऑडिशन देने जाऊंगी तो मैं अच्छे से नहीं गा पाऊंगी और मुझे बहुत डर लगेगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस नेगेटिव सेल्फ सजेशन को एक रिक्वेस्ट की तरह लिया और उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसके फेल होने का कारण अनजाने में दिया गया सेल्फ सजेशन था। फिर उसने अपने सेल्फ सजेशन को बदलने की ठानी और अब वो खुद को कहने लगी, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। उसने इस सेंटेंस को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वो दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले करती थी। एक हफ्ते के अंदर ही उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और उसको डर भी खत्म हो गया था। जब उसे वॉइस ऑडिशन के लिए दोबारा बुलाया गया तो उसने एक बहुत ही अच्छा ऑडिशन दिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी हार्ट बीट शुरू की है, या आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को नियमित करता है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको टिश्यू, मसल्स, बोन्स और ब्लड में कन्वर्ट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, नहीं आराम करता है, ये हमेशा अपना काम करता रहता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जान सकते हैं। केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। जब आप जागे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके, बिना थके, लगातार आपके कॉन्शियस माइंड की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को कंट्रोल करता है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारी स्किन जागने की तुलना में सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी एक्टिव रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब मिला जब वो सोते हुए थे। उन्होंने सपनों में अपने जवाब देखे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थिंकिंग पैटर्न एक बार बन जाता है वही हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है, जब तक आप इस पैटर्न को चेंज न करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरों और खुद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छी लाइफ पाने के लिए ट्रेन करें। अगर आप इस बुक को और अच्छे से जानना और समझना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए एफिलिएट लिंक में जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं और अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। और अगर आप अपने माइंड को हमेशा एक अच्छी डोज देना चाहते हैं तो आप हमारे माइंड डोज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।